प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। जो आज का नया सवेरा परमेश्वर ने हमें दिया है, आपको दिया है। धन्यवाद यीशु बोलते हुए थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह में प्रिय भाई बहन जो आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु उन पर दया कीजिए, प्रभु उन पर अनुग्रह कीजिए, परमेश्वर उन्हें संभाल लीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए। आज की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, वचन से अगुवाई करे। आज जितने दुखी, लाचार, बीमार और परेशान वॉट एवर सिचुएशन में आज आप लोग हैं, आज हर एक जन ज्वाइन करें आज की सुबह की प्रार्थना में। और जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जितने लोग शामिल हो रहे हैं विश्वास के साथ और प्रार्थना को रिसीव करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सचमुच में आज का वचन, आज की प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम करने जा रही है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करें, परमेश्वर के करीब आएँ और देखो परमेश्वर के अद्भुत कामों को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग परमेश्वर जुड़ रहे हैं आज की सुबह की प्रार्थना में, परमेश्वर हर एक के ऊपर दया करना। आज जितने लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार है, बीमार है, तकलीफ़ों में है, समस्याओं के बीच में है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हालेलुया, और परिवार में लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं, परमेश्वर शांति नहीं दिखाई दे रही है, आज परमेश्वर अपनी शांति को प्रदान कीजिए परमेश्वर। आज इन पर दया कीजिए परमेश्वर, आज इन पर अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, ताकि आज की प्रार्थना में ज्वाइन करने के द्वारा, शामिल होने के द्वारा आज परमेश्वर से अद्भुत आशीष को ले सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज कई ऐसे हैं जो पत्थर के हृदय हैं और वो विश्वास नहीं करना चाहते, या यीशु के पास आना नहीं चाहते, या फिर शैतानों ने बार बार रोक रहा परमेश्वर के पास आने के लिए। परमेश्वर सुधि ले उनकी, सुधि ले इन लोगों की जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, सुधि ले उन लोगों की आज जो पीछे हट चुके हैं, मसीह से दूर होगा किसी न किसी रीजंस की वजह से। आज सुधि ले जो बेड में पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट है, सुधि ले परमेश्वर पिता। आज हर एक लोगों को सुधि ले, अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। दया करो परमेश्वर पिता, हर एक जनों को छू लीजिए प्रभु यीशु, दया कीजिए परमेश्वर पिता। आज की प्रार्थना को किसी ने भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज की प्रार्थना में और वचन में सचमुच में आप अद्भुत रीति से बचाए जाने वाले, छुड़ाए जाने वाले, आप परमेश्वर के लाइफ में अद्भुत रीति से हालेलुया आप काम करने जा रहा है। और रास्ते जो ब्लॉक्ड शैतान ने बंद कर दिया, या किसी न किसी रीजन की वजह से बंद हो गया, आज वो खुलने जा रहे हैं। आशीष के दरवाजे आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है। प्रभु इनकी ज़िंदगी में गवाही बना, जिनकी ज़िंदगी में अभी तक कोई गवाही नहीं आई है, टेस्टमनी नहीं आई है। आज जो लोग निराश हो गए हैं, परमेश्वर में विश्वास तो करते हैं लेकिन गवाही ना होने की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में निराश हो गए हैं, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। परमेश्वर सुधि ले ऐसे लोगों को भी परमेश्वर पिता दया कर, चमत्कार को दिखा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो, सहायता करो। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत और वह भला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आज जितने लोग जुड़ रहे हैं प्रभु ब्लेस करना, यीशु के नाम में कवर करते हैं और अगुवाई करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो पहले हम वचन में जाएंगे, क्योंकि वचन परमेश्वर है, और वचन, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी प्रजा का वचन ज्ञान का ना होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है, तीतर बीतर हो जाती है, बिखर जाते हैं। बहुत सारे आज परमेश्वर से दूर क्यों हो रहे हैं, बिखर क्यों गए हैं, बैक स्लाइडर क्यों हो गए हैं, आज मसीह में क्यों नहीं स्थिर हैं? क्योंकि मसीह की बुनियाद वचन जो है उनको भोजन दिया नहीं गया है, वचन रूपी भोजन उन्हें खिलाया नहीं गया है, इसलिए वो स्लिप कर जाते हैं। वचन का ज्ञान ना होने की वजह से परमेश्वर भी दुखित होता है। बाइबल का ज्ञान ना होने की वजह से, वचन का ज्ञान नहीं होने की वजह से इनकी आत्मिक जीवन क्या हो रही है, बेडौल हो रही है। इनकी आत्मिक जीवन क्या हो रहा है, शेप में नहीं आ रहा है। इनके आत्मिक जीवन में क्या हो रहा है, मजबूती नहीं आ रही है। इनके परिवार में क्या हो रहा है, मजबूती नहीं आ रही है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता है वो जल्दी से गिर जाता है, वो दूसरे की बातों में फंस जाता है, वो गलत बात करना शुरू कर देता है, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। डिसीजन उसका सही नहीं रहता उसकी जिंदगी का, और बिना सोचे समझे बोल देता है, जिसे बाइबल मूर्ख ऐसे लोगों को कहती है, बाइबल कहती है। हालेलुया। इससे परमेश्वर का वचन कहता है, पुत्र शिक्षा को सुन और बुद्धिमान हो जा, मूढ़ मत बन। हालेलुया। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे मूर्ख बन जाए, अनपढ़ बन जाए, इससे वो अपने माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही भेजते हैं। उसी तरह से हमारा बाप, हमारी माँ कौन है, परमेश्वर है।
इसलिए परमेश्वर हमें भी स्कूल भेजता है, चर्च भेजता है, संगति करने के लिए भेजता है, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करके, उसके वचन को प्राप्त करके हम आत्मिक बुद्धिमान हो जाए। जब आत्मिक जीवन में बुद्धिमान हो जाएंगे तो संसारिक जो चीज़ें हैं वो अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी, सेटल हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब हम आत्मिक बुद्धिमान होंगे, वचन से हम बढ़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका परिवार में जो प्रॉब्लम चल रही सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आपके डिसीजन सब कुछ सही होंगे, आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। जैसे जैसे आप वचन को सुनते हो, पढ़ते हो और रिसीव करते हो और ग्रहण करते हो और उस पर चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण करते हो, तो वही वचन आपकी ज़िंदगी में काम करता है, बड़े बदलाव को लेकर आता है। इसलिए आज हमें खास वचन को पढ़ेंगे। आज का वचन बहुत स्पेशल है आपके लिए, बोलो आमीन। कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोग एक्साइटेड है आज के वचन को सुनने के लिए, हालेलुया। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे, जाएंगे भजन संहिता चैप्टर 37 एंड वर्स 34, हालेलुया। आज हम इस वचन को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, आमीन। तो सबसे पहले मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगी परमेश्वर के अद्भुत वचन को, मीठे वचन को, मधु से भी बढ़कर वचन को, हालेलुया। हम पढ़ेंगे, यहोवा की बाट जोता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, आमीन। परमेश्वर की ये बहुत खास वचन है, सुपर ब्लेस्ड वचन है। क्या कहता है? यहोवा की बाट जोता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, हालेलुया। और वह तुझे क्या कर देगा? बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना देगा, बोलो आमीन। अब मैं अपने मोबाइल से पढ़ूंगी इंग्लिश बाइबल, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम पहले एक वर्जन में पढ़ेंगे, वेट ऑन द लॉर्ड and keep his way, and he shall exalt thee, inherit the land. When the wicked are cut off, thou shalt see it. हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। एक और हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, कपल ऑफ ट्रांसलेशन। हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन को तो ध्यान से जब देखते हैं तो यहाँ पर बाइबल क्या हमसे बात कर रही है, बाइबल आपसे कुछ बात कर रही है, आपको कुछ बताना चाहती है, एक गहरे भेदों को, हालेलुया, आज आप सीखने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पुट योर होप इन द लॉर्ड, travel steadily along his path, he will honor you by giving you the land, you will see the wicked destroyed, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है, वेट पैशनेटली फॉर गॉड, डोंट लीव द पैथ, he will give you your place in the sun while you watch the wicked lose it, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको आशीष देगा। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन क्या है? अद्भुत है, खास है, आमीन। परमेश्वर का वचन आज हमें इंस्ट्रक्ट दे रहा है, जैसे आज हमने इंग्लिश की बाइबल में पढ़ा है, हालेलुया, कि वो आपको इंस्ट्रक्ट देता और कहता है कि परमेश्वर के वचन में बना रहा, परमेश्वर में बने रहा। हमारे जीवन में बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम से भरी ऊंची नीचे रास्ते होंगे, तभी परमेश्वर आपसे कह रहा है कि बने रहा। क्या लिखा है? उसमें बने रहा, उस पैथ में बने रहा, परमेश्वर में बने रहा, परमेश्वर के रास्ते में बने रहा लिखा है, हालेलुया। वो आज हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जैसे कि हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन अद्भुत है और सामर्थी है। आज परमेश्वर का वचन इंस्ट्रक्ट दे रहा है, ऊपर और खाबड़ आ सकती, ऊंच और नीचे आ सकती, कभी अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में बने रहने से आपको लाभ भी मिलेगा और आप आनंदित भी रहेंगे। आप आनंदित भी रहेंगे और आप लाभ में रहेंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे। जब निराशा के समय में जब हम परमेश्वर के रास्ते पे चलना छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो फिर आप नुकसान में चलना शुरू कर देते हो, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना छोड़ देते हैं तो हम कौन से रास्ते में? नुकसान के रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं। पर जब आप चलते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते रहेंगे, तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, क्योंकि उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा और यहीं पर ही मिलेगा। इस पृथ्वी का क्या लिखा है? मैं तुम्हें बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा, ओ आमीन, हालेलुया। क्या कर देगा? तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी। इस पृथ्वी में क्या क्या ब्लेसिंग है? आपके पास जमीन नहीं है क्या?
आप घर बनाना चाहते हो और आपको ज़मीन की ज़रूरत है, सब चीज़ों की ज़रूरत है, आप क्यों नहीं कहते? क्रिएटर से क्यों नहीं कहते? परमेश्वर से बात क्यों नहीं करते आप? प्रार्थना में क्यों नहीं जाते आप क्यों नहीं परमेश्वर से कहते, प्रभु मैं इस जगह पे, इस स्थान पे रह रहा हूँ, जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो मेरे रेंट के घर में रह रहा हूँ, प्रभु ये जमीन और धरती आकाश एवरीथिंग आपने बनाई है तो आपका ही है, हालेलुया, और आपने तो मेरे लिए रखा है कहीं पर, हालेलुया। तो क्रिएटर से बात क्यों नहीं करते आप? और आपको पता है कि हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, और वो आंसर भी देगा, वो उत्तर भी देगा, हालेलुया। आप क्रिएटर से मांगेंगे तो क्या वो नहीं देगा? हम अपने पिता से मांगेंगे तो क्या नहीं देगा? हम अपने फादर से मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा? वो सब कुछ देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। आप आज इतनी सी मांग रहे हो, वो आपको इतना देना चाहता है, वो बढ़ा देगा कहता है, आमीन, हालेलुया। वो आपको अधिकारी बनाना चाहता है। प्रेज बेटी गॉड। जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ऑफिसर बनेगा, इसके पास ये भी होगा, आप पढ़ा लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसी तरह से परमेश्वर भी अपने वचन के थ्रू बात करता है ताकि हम अधिकारी हो जाए ब्लेसिंग के, आमीन। और माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में? वो प्रॉफिट में रहे, वो आनंदित रहे, वो जॉय करे, वो खुश रहे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें आनंद से भरना चाहता है, वो आनंद देना चाहता है आज आपको भी। इसलिए परमेश्वर के मार्गों में बने रह लिखा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कहता है कि परमेश्वर में बने रहो, बाट जोते रहो, पीछे मत हटो, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, ये संसार का नियम है। दुख तकलीफ प्रॉब्लम समस्याएं ये थोड़ा आपको परख के लिए आती है, एक संसार का नियम लोग कहते हैं, लेकिन बाइबल में भी हालेलुया हमारी परख के लिए, पर यहाँ पर क्या है, हमारी प्रॉफिट के लिए आती है, ताकि हम उसमें सक्सेसफुल हो, कि हम बने कि नहीं बने परमेश्वर में। और जब हम सक्सेसफुल होते हैं वो रिवॉर्ड आपको दे दिया जाएगा, वो छुटकारे का हो सकता है, वो गवाही का, वो जिंदगी का, वो ब्लेसिंग का, बहुत सारे हैं, हालेलुया। आप जब आप पक्के मसीह बन जाते हैं, परमेश्वर के पक्के विश्वासी, परमेश्वर के प्रेम करने वाले बन जाते हैं, पौलुस की तरह बन जाते हैं कि मुझे कोई प्रभु से अलग नहीं कर सकता, क्या क्लेश, क्या जंग, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, या अदर प्रेम किसी का, या वर्ल्डली थिंग्स मुझे कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। ये पक्के विश्वासी की निशानी होती है, आमीन, हालेलुया। इससे परमेश्वर का वचन कहते हैं, यहोवा की बाट जोता रहो, उसके मार्गों पर बना रहा, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। बोलो आमीन। आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। कितने लोग आज खुश और आनंदित हैं? कितने लोग आज बोलते हैं ये वचन मेरे लिए है? कमेंट करो, बोलो आज का वचन मेरे लिए है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और सचमुच में परमेश्वर अपने आनंद से आपको भरने जा रहा है। आइए सभी जन आंखों को बंद करें और विश्वास करें कि सचमुच में परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है, और मैं सुपर ब्लेसेड होने जा रहा हूँ, और मैं अभी भी आनंदित हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को समझ गया हूँ, समझ गई हूँ। इसलिए इंग्लिश में बाइबल पढ़ते हैं, वेट फॉर द लॉर्ड एंड कीप हिज वे, put your hope, another translation पढ़ते put your hope in the Lord, travel steadily along his path। मतलब कहता है कि परमेश्वर बने रहा और चलता रहा परमेश्वर के रास्ते में, जो जर्नी उसमें चलते रहा, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, और परमेश्वर को रिवॉर्ड देगा और आपको बढ़ाकर अधिकारी बना देगा, जैसे अब्राहम को बना दिया, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? वैसे परमेश्वर का प्रतिज्ञा और आपके जीवन में होगा यदि आज आप वचन को समझ रहे हैं। इसलिए निराश मत होना, चिंता मत करना, रोने धोने के लिए मत बैठ जाना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। आनंदित रहो क्योंकि आपको यीशु मसीह मिल गया है, आपको वचन मिल रहा है, आपको डेली मन्ना मिल रहा है, आपको डेली ब्रेड मिल रहा है, वचन मिल रहा है, तो आनंदित हो जाओ। वचन जब आप पढ़ेंगे, दुख के समय में भी वचन पढ़े, जब प्रॉब्लम आ रही तो वचन पढ़े, वो वचन आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, हर परिस्थिति में आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आज का वचन, परमेश्वर का वचन आपको हर एक परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग करने वाला है। बोलो आमीन। क्या करने वाला है? आज का वचन आपके जिंदगी में आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, और आप स्ट्रॉन्ग हो यीशु के समर्थी नाम में। बोलो परमेश्वर मुझे स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको शुरू और एंड बी स्ट्रॉन्ग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आत्मा में स्ट्रॉन्ग हो जाए, अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग हो जाए, अपने जिंदगी में स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आज के बाद आप इधर उधर डामाडोल नहीं करेंगे, और आप कभी भी गलत वर्ड्स भी यूज नहीं करेंगे अपने लाइफ में, हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करूंगी, लेकिन प्रार्थना करने से पहले हम गवाही को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के उच्च नाम को कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद करना चाहूँगी इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी टेस्टिमनीज आज शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो के द्वारा। मेरा नाम रिंकी जाधव है, मैं कोपरगांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे जीवन में ऐसी साक्षी है
कि मेरे जीवन में 2 साल से प्रॉब्लम थी, स्किन डिसीज़ था। मेरे पूरे स्किन पे एक भी एरिया बचा नहीं था कि जहाँ पे स्पॉट्स ना हो, पूरे स्किन पे रेड रेड स्पॉट्स हो चुके थे। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ, 5 से 6 डॉक्टर्स हो गए, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं आए। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या इच्छा है। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि मैं प्रार्थना में बढ़ूँ, प्रार्थना में अधिक से अधिक समय दूँ, परमेश्वर के निकट करीब रहूँ। उन्हें मेरी चिंता थी परमेश्वर को। परमेश्वर की मेरे जीवन में अद्भुत प्लान्स थे जो होने बाकी थे, इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई। मैं बहुत रोती थी। मेरे हस्बैंड से बोलती थी कि नहीं, अभी नहीं होगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। उन्होंने मुझे समझाया, नहीं तू प्रार्थना कर, विश्वास को डगमगा मत। मैंने यूट्यूब पे दीप्ति प्रेयर की वीडियोस देखने स्टार्ट किए। सुबह 3 बजे उठ के मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट की। प्रार्थना के द्वारे में रोज़ उठती थी 3 बजे और वो प्रार्थना सुनती थी। मुझे और हिम्मत आती था और मेरा ट्रस्ट बढ़ता था। सुनते सुनते मेरे जीवन में कार्य होते गया। परमेश्वर ने मेरे जीवन से वो बीमारी को नाश कर दिया, मुझे चंगाई दी। परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। धन्यवाद करती प्रभु के ऊंचे नाम को। वो चमत्कार अद्भुत कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर है। आप भी उसका अनुभव लेके देखिए कि कितना महान परमेश्वर है वो। मैं दीप्ति मिनिस्ट्रीज़ को धन्यवाद करना चाहूँगी, उनके प्रेयर सेंटर को धन्यवाद करना चाहूँगी। उनसे मैंने एक बार प्रार्थना भी करवाई थी, उनके कॉल सेंटर में कॉल करवा के उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना भी की थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जो बीमारी मेरे जीवन में 100% थी मेरे बॉडी पे, आज वो 10% हो गई। ये सिर्फ परमेश्वर का मिरेकल है। आप भी मेरे जीवित परमेश्वर का अनुभव लेके देखिए कि कितना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। दूसरी टेस्टिमनी मेरे जीवन में ऐसी है कि मेरी डिलीवरी के टाइम पे मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा था, मैं मतलब हो ही नहीं पा रहा था बच्चा डिलीवरी के दिन में। तो मेरे परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, जब मैं जीसस जीसस बोलने लगी तो मेरी डिलीवरी हो गई, वो भी नॉर्मल हुई। और उसके बाद जो बच्चा बॉर्न हुआ उसके तीनों जगह पे नाल फंसी हुई थी, तो मरने के बहुत चांसेस थे, लेकिन परमेश्वर ने एक आशीषित फल मुझे दिया करके मैं परमेश्वर के नाम को बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये वीडियो शेयर करने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रही हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए, आपके आशीषों के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दीप्ति प्रेयर सेंटर को भी, उनके मिनिस्ट्रीज़ को भी, उनके चर्च को भी, कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और उनकी प्रार्थना, उनकी वीडियो सच में आशीषित है। आप भी उनके वीडियोस देखिए, आपके भी जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। सिर्फ अपने विश्वास को आप डगमगाइए नहीं। इतना बोल के मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजाते हुए इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे, हाथों को उठाकर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस गवाही के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जिनकी जिंदगी में किया है। तो आज की जो सुबह की प्रार्थना में जो शामिल है और जो वचन सुना प्रभु, उनकी जिंदगी में भी परमेश्वर गवाही बनाने जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आगे सभी जन एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, प्रिपेयर करें अपने हार्ट को परमेश्वर के लिए। पवित्र आत्मा, आज हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग परेशान है, दुखी, लाचार हैं, हालेलुया, जिनके काम नहीं बन पा रही इस वजह से बहुत परेशान है, परिवार वाले उन्होंने निकाल दिया इसलिए बहुत परेशान है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दर्दों में, जिंदगी में ये सब गड़बड़ी चल रही है आपकी लाइफ में। परिवार को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, अपने आपके परिवार में किसी मेंबर को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आज कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दो और बोलो, परमेश्वर मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ। बोलो बोलो मेरे पीछे पीछे, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में देती हूँ। बोले, मैं अपना बोझ तेरे हाथ में देता हूँ, देती हूँ। परमेश्वर मेरा बोझ उठा लीजिए। बोलो, परमेश्वर मेरा बोझ उठा लीजिए। बोलो, अपने मुंह से अंगीकार करो। मैं प्रार्थना करती, जितने कह रहे हैं कि प्रभु मेरा बोझ उठा लीजिए, पवित्र आत्मा सूर्य जिनके बोझ को उठा रहे हैं, परमेश्वर के बोझ को उठा रहे हैं, आपकी चिंताओं के बोझ को उठा रहे हैं, आपकी समस्याओं के बोझ को उठा रहे हैं। प्रभु सब कुछ सही करने जा रहे हैं आपकी लाइफ में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु दयालु है, प्रभु करना निधान पिता परमेश्वर, आज का वचन और प्रार्थना के द्वारा आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, सब कुछ सही होने जा रहा है, आपको स्ट्रांग बनाने जा रहा है। पवित्र आत्मा शुरू लीजिए, शुरू लीजिए हर एक ऐसे लोगों को, हर एक परिवार को परमेश्वर पवित्र आत्मा आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी अटैक के जो नीचे हैं इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, ढांढती होली गोस्ट फायर। जो शैतान आपको बार बार तंग कर रहा है, आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी के थ्रू, यीशु के सामर्थ्य नाम है होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने आज बीमार हैं, दर्दों में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ कहीं भी है, बेड में लेटे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, और आप इतना टेंशन में आ गए, इतनी निगेटिव सोच आ गई है रिपोर्ट को देखकर, हालेलुया, कि मेरा
रिपोर्ट क्या कह रहा है कि तू मर जाएगा, क्या वो रिपोर्ट क्या कह रहा है, डॉक्टर ने क्या लिख कर दिया, क्या कह रहा है कि ये मेडिसिन जिंदगी भर खानी पड़ेगी, तो ठीक नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बोलो डॉक्टर जीसस, और बोलो डॉक्टर जीसस। इस परेशानी के समय में, दुख के समय में बोलो डॉक्टर जीसस। जितने लोग डॉक्टर जीसस बोल रहे हैं, परमेश्वर का आनंद आपको प्राप्त हो रहा है और आप मजबूत हो रहे हैं। बोलो डॉक्टर जीसस, बोलो डॉक्टर जीसस, बोलो डॉक्टर जीसस। बोलो सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा यीशु मसीह। बोले 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 सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे यीशु मसीह। बोलो वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपको नष्ट होने से बचा लेगा, वो आपको फिर से बीमारी में पड़े रहने नहीं देगा, वो अंधकार में पड़े रहने नहीं देगा, वो दर्दों में पड़े रहने नहीं देगा। आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में आप चंगे होने जा रहे हैं, आप आजाद होने जा रहे हैं। आज विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, फिर से दौरा नहीं पड़ेगा। हालेलुया, फिर से वो चीज आपके साथ नहीं होगी, फिर से अटैक नहीं होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में विश्वास करें और परमेश्वर के करीब आते जाएं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग परमेश्वर तेरे करीब आ रहे हैं, प्रभु जी शूले हर एक लोगों को, शूले हर एक लोगों को, शूले हर एक लोगों को। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को रखो, अपने जहाँ जहाँ दर्द है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, हेडेक और डिप्रेशन के स्पिरिट छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ ठाड़ती छोड़ के जाए। हार्ट की प्रॉब्लम जिनको, हर जिनको मेडिसिन लेनी पड़ती, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनको घबराहट होती, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ पीठ के दर्द से आजाद हो जाए। बैक पेन जिनको जिनको होता है, वेस्ट में प्रॉब्लम होती, दर्द होता बने रहता, उठ बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, होली गोस्ट फायर 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 चंगे हो रहा, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शुरू जी हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद करती है। धन्यवाद करती हूँ ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर तरह की ट्यूमर जो आपके शरीर में है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हर तरह की खांसी से आजाद हो जाए, बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। खांसी की आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर गेट आउट। सर्दी खांसी बुखार, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती प्रभु शूले और दया कर और छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शूले और बदल दे। मैं प्रार्थना करती कानों के दर्द से आजाद हो जाए, आंखों की रोशनी वापस आए। पवित्र आत्मा शूले हर एक दर्द जो शरीर में है, ऑर्थराइटिस की रोग, जोड़ों का दर्द, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जो दवाई काम नहीं करते, आज से काम करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कमांड करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे जिनको नहीं मिल रहा, मैं प्रार्थना करती बेस्ट डॉक्टर इनके लाइफ में आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, हालेलुया। डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद कर परमेश्वर पिता। जो लोग आईसीयू में हैं, जो परमेश्वर पिता जो जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रभु जी मैं जिंदगी की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती प्रभु छुटकारा दे, चंगाई करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शूले जी हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या, होली गोस्ट फायर 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 छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो घुटने को मोड़ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। गले की प्रॉब्लम, गले की थ्रोट की प्रॉब्लम, नेक की प्रॉब्लम इसी वक्त छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती जिनको हर्निया की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर। हर एक तरह के रोग, हर तरह के पीलिया, हर तरह की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी बुखार, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दया कर, दया कर, दया कर। पुरानी से पुरानी बीमारियां जो इतने सालों से चली आ रही है, आपके शरीर को तंग कर रही है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनका बुखार ठीक होने का नाम नहीं लेता, हालेलुया, वे फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की इन्फेक्शन, चाहे वो हड्डी में हो, चाहे ब्लड में हो, चाहे शरीर में यूरिन इन्फेक्शन और यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हालेलुया। जलन की आत्मा, हालेलुया, जो आपको जब कुछ भी खाते जलन होता है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, आपसे डाइजेस्ट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनका डायलिसिस चल रहा है, पवित्र आत्मा छू और आजाद कर, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो खाना नहीं खा पाते, ऐसे खाना खाने लगे। जिनका मन नहीं करता, आज से मन करने लगे। हर एक शैतानी अटैक के जो नीचे, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बैकबोन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती सिर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता हर प्रकार की रोग बीमारी पुराने से पुरानी, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो थायराइड की स्पिरिट कार्य कर रही है, चाहे वो एसिडिक हो, होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का छुटकारा दे। हर एक लाइलाज बीमारी, हर तरह के कैंसर की बीमारी, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। प्रभु जी शूरा में चंगाई दे रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। जो जिनके पेट की रोग है, पेट की रोग की प्रॉब्लम में सब लोगों ने हाथ रखना है। पेट की रोग चाहे, पेट किस तरह से हाथ रखे, होली गोस्ट फायर। पेट की रोग चाहे हाथ रखो ऐसे। मैं ठाठी पेट की रोग, होली गोस्ट फायर फायर। हर तरह की रोग बीमारी समस्याएं इसी वक्त जड़ से बाहर निकल, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ए दर्द बीमारी, ए समस्या तू ठहर नहीं सकता, ए पथरी तू ठहर नहीं सकता इनके पेट के अंदर, इसी वक्त सूजन छोड़ के जाए। यूट्रस की प्रॉब्लम इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही, बहन कंसीव करने पाए, यीशु के सामर्थ्य रास्ते खुल जाए। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, शूले शूले शूले। धन्यवाद
धन्यवाद यीशु, पेट की रोगों से आजाद करती है, सूजन की प्रॉब्लम चली गई, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक गिल्टी भी वैनिशिंग, जो सिस्ट है, जो रसोली है, होली घोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में जा। पवित्र आत्मा शूर प्रभु आपको शूर और आप चंगे हो रहे हैं। हर एक खिलाया पिला तंत्र मंत्र की शक्ति मोमेंटिंग के थ्रू बाहर आए, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह के स्किन की रोग अपने, यदि अनॉइंटिंग ऑयल आपके पास है तो उसे अप्लाई करें। हालेलुया। जहां जहां प्रॉब्लम है मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी अनॉइंटिंग ऑयल जो लगा रहे अपनी स्किन पर, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री होली घोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में, चंगे और आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे रहा, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। स्किन की एलर्जी, चाहे जिनको खाने से कुछ एलर्जी हो जाती है, बी फ्री यीशु के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर, दया कर, तरस खा, 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 सुधी लेन के आज यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। जो परमेश्वर से दूर है प्रभु के निकट आने लगे, जो प्रार्थना नहीं कर पाते उसे प्रार्थना करने वाला बना दीजिए, वचन को पढ़ने वाला बना दीजिए, आपके पीछे चलने वाला बना दीजिए। प्रभु दया कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। परिवार को एक कर देते, टूटा हुआ परिवार छूट जाए, टूटे हुए रिश्ते छूट जाए। हालेलुया। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे, बेस्ट परमेश्वर की ओर से जो बाट जोड़े परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा मुहैया कर, ब्लेस कर और बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती यीशु के समर्थी नाम में। जिनकी जीवन में शादियों में रुकावटें आ रही है, बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक विरोध की आत्मा छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजादी की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है इसी वक्त आजाद हो जाए, गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता रास्ते खुल जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी खोल दिए, धन्यवाद करते। जिनका जमीन का केस चल रहा है प्रभु जी, ऐसे लोग जिनका जमीन का केस चल रहा है, हालेलुया, प्रार्थना करती है परमेश्वर पिता दया कर, बराबर मिलने पर, हक में होने पर, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का काम सोच रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं या फिर बांध चुके हैं, प्रभु रास्ते खोल दे। जो बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते, यदि आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधते, पार्टनरशिप का मतलब बीज बोने का, तो सचमुच में बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ा देगा, अद्भुत रीति से। यदि आज से अपना बिजनेस को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना शुरू कर देंगे। सरेंडर करने का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना, बोझ को उठा लेना परमेश्वर के कामों के लिए, तो सचमुच में बड़ी गवाही का हकदार होने जा रहे हैं के समर्थी नाम है। प्रभु दया करें, इनके बिजनेस, इनके जॉब से हर एक शापित चीजें छोड़ के जाए। जो पैसा ठहर नहीं पाता, कमाते तो है परंतु ठहर नहीं पाता, होली घोस्ट सारे के समर्थी नाम में जाए। प्रभु आजाद कर और आज से इनके पैसे ठहरने लगे। आज से इनके क्लाइंट और कस्टमर की घोषणा करती हूँ, रास्ते में आने लगे और इनकी शॉप, इनकी दुकान से ब्लेस्ड होकर बदल जाए, गवाही के साथ खड़ा करती है। धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा मदद कर, साथ तक इनके जॉब के साथ ब्लेस करती। जिन भाई बहनों के पास जॉब नहीं ढूंढ रहे, पवित्र आत्मा छू लीजिए और बेस्ट जॉब के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता। जो भटक गए हैं प्रभु से दूर हो गए, प्रभु फिर से लेकर आ परमेश्वर में, यीशु के समर्थी नाम में, नष्ट होने, बर्बाद होने से बचा ले। जिनके हस्बैंड उद्धार में नहीं, मैं उनके लिए खास प्रार्थना करती हूँ। प्रभु छू लीजिए इनके हस्बैंड के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। पूरी तरह से चंगाई दे, पूरी तरह से उद्धार कर, इनके मन को बदल, इनके जीवन बदल, चमत्कार करके बदल दे। जो वेट कर रहे हैं कि जब तक, कई लोग कह रहे हैं कि जब तक मैं चमत्कार को नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा, प्रभु छू ले यीशु के समर्थी नाम में, आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। उनकी वाइफ को भी उद्धार कर, हालेलुया। जिनके हस्बैंड प्रार्थना करने लगे थे, प्रभु बदल दे उनकी वाइफ को भी यीशु के समर्थी नाम में। जो लोग उद्धार नहीं पाए, प्रभु जो उद्धार की घोषणा करती हो, हर एक जनों को छू ले, छू ले, छू ले, छू ले और ब्लेस करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता का अनुग्रह, शांति दे परमेश्वर। जितने लोग तेरे राज्य के लिए बीजों को बोरे, प्रभु इस्तेमाल कर, आशीष कर, अनुग्रह दे और श्रापित चीजें छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। ये जहाँ भी जाते अपने काम के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रभु इनके संग साथ रहना। एक्सीडेंट हानि, नुकसान, मुश्किलों को मैं कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्वर्गदूतों के बाड़े में रखती हूँ और जो टूर ट्रैवल में यीशु के लोह में कवर करती हूँ और मैं बाड़े में बांध देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्वर्गदूतों के यीशु के लोह में बाड़े में बांधती यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके साथ रहना, जो कॉलेज में उनके साथ रहना और जो एग्जाम की तैयारी करे, प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा अच्छे नंबर से पास होने के लिए मदद और सहायता करो। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो कॉलेज की तैयारी करे, प्रभु उनके साथ रह। परमेश्वर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रभु उनके साथ रहा और रास्ते को खोल दे। हालेलुया। परमेश्वर सबके स्टडी में साथ रहना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर इनके साथ रहना। जो कोई कोर्स कर रहा है प्रभु जी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ रहना और बुद्धि देकर चला, समझ देकर चला, अनुग्रह देकर चला, मेमोरी पावर देश के सामर्थ्य नाम और समझदार बना। प्रभु जी हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, तेरे पीछे चलने वालों को बदल जाए। परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति से दे। परमेश्वर पिता हर एक नशे से आजाद कर दे, विचार के आत्मा से आजाद करवा दिया। धन्यवाद करते हैं, छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते हैं पूरे हर एक जितने आज सुबह की प्रार्थना में शामिल थे, परमेश्वर पिता सबको ब्लेस किया। धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह दे, शांति दे।
परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, बहुत ही ज़्यादा। परमेश्वर तेरा वचन हमें इंस्ट्रक्ट देता है और सबको कहता है कि पूरी रीति से निर्दोष बन जा जब तक परमेश्वर ना आए, पूरी रीति से। हालेलुया। इसलिए वचन की प्रैक्टिस, परमेश्वर के वचन का एक्सपीरियंस में करना बहुत ज़रूरी है। ये आज का वचन इनके जीवन में काम करे और आप कभी भी परमेश्वर के वचन से दूर ना जाने पाए। मतलब जो सहायता कर प्रभु, आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपने गवाही को देना ना भूले। हालेलुया। प्रार्थना में बने रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 31 तारीख है, तो फरवरी ब्लेसिंग मंथ प्रेयर जो रात को 9 बजे शुरू हो जाएगी, तो आप आ सकते हैं परमेश्वर के भवन में। 9 से लेकर 12 बजे तक होगी, तो किसी ने भी आज की मीटिंग को मिस नहीं करना है, सबने अटेंड करना है। आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग करेंगे, कितने लोग मैं देखूंगी सबको, हालेलुया, जो कमेंट करेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो सबने आज रेडी रहना है ताकि आपका फरवरी मंथ भी जनवरी से भी ज़्यादा सुपर ब्लेस्ड हो जाए और आपके सारे काम बनने लगे। अब जो बात जो है कि आप जो काम नहीं बन पाया वो फरवरी मंथ में 2024 में होने जा रहा है यीशु के समर्थन में। तो सब लोग तैयार रहें, अपने नोटबुक, अपने डायरी, अपने खाली अपने बाइबल के साथ परमेश्वर की तारीफ हो, और हार्ट तैयार करके रखना, आत्मा में तैयार रहना। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहने वाली है। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। और कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? तो सबने मेरे लिए प्रार्थना करना है, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए और चर्च के लिए, और उससे भी ज़्यादा कि चर्च भवन की ज़मीन के लिए, और बहुत ज़रूरी इसके लिए अपने प्रार्थना में रखना है। और जो जिसको पवित्र आत्मा गवाही कर रहा है, हालेलुया, तो चर्च भवन की ज़मीन के लिए भी अब अपने टाइट, अपने सीट को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। और अपने स्क्रीन में सारा डिटेल्स को देखें, और जिस स्कैन बार है उसको भी देखें, और आप बीज बो सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और जो फास्टिंग प्रेयर है 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो अपने सबने फास्टिंग प्रेयर में शामिल होना है। आमीन। हालेलुया। कोई किसी ने भी मिस नहीं करना है। फास्टिंग प्रेयर वैसे सुबह से स्टार्ट हो जाएगी, जो रह सकता है वो रह सकता है। हालेलुया। जो नहीं, जो आपको बता दिया गया है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो आप सबने फास्टिंग प्रेयर में शामिल होना है। कई लोग कहते हैं मैं फास्टिंग तो नहीं करता, फिर मैं शामिल क्यों हूँ? ये फास्टिंग नहीं करते, लेकिन शामिल तो होना है प्रार्थना में। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर में अड़े खड़े रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया, हालेलुया।